स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 10th का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, देखा एक पेड़ हवा से टूट जाता है और उस पेड़ का शिखर जमीन पर जड़ से 30 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी जो पेड़ है वो कितनी उसकी टोटल ऊंचाई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर मानते हैं एक पेड़ है। ठीक है, ये जो है एक पेड़ है। ठीक, एक पेड़ है ये पूरा। ठीक है, एक पेड़ है पूरा ये, और यहाँ से ये टूट जाता है, यहाँ से ये टूट जाता है। ठीक है, ये टूट के आ गया, इतना पार्ट ये टूट गया, तो ये यहाँ से जमीन से लग गया करके, और ये जमीन से लग गया, ये टूटा हुआ भाग है। ठीक है, ये पेड़ का भाग है टूटा हुआ, पेड़ का यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पेड़ का टूटा भाग। ठीक है, टूटा भाग, ये पेड़ का जो है टूटा हुआ भाग है। ठीक है, ये पूरा पेड़ है, इतना पेड़ जो है वो पूरा है। ठीक है, और ये टूटा हुआ भाग यहाँ पर आपको लग गया। ये कितना 30 मीटर की दूरी पर है जड़ से, तो यहाँ पर 30 मीटर की दूरी पर जो है वो जड़ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, जड़ से 30 मीटर की दूरी पर हो गया। अब यहाँ पर इनकी बिंदु लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, अपनी तरीके से हमने पॉइंट्स को मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ से ये तो 30 डिग्री का कोण बना लेता है। अब हमें इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि पेड़ कितनी ऊंचाई तक है, पूरे ऊंचाई कितनी है पेड़ की। तो सबसे पहले मैं tan यूज करता हूँ। देखो tan 30 डिग्री। ठीक है, tan क्या होता है आप जानते हो, यहाँ पर लंब बटे आधार होता है। इस एंगल के लिए मैंने इस ट्रायंगल के लिए किया A, B और C के लिए। ठीक है, ABC के लिए जो हमारे यहाँ पर है, इसके लिए मैंने यूज कर लिया है ABC के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ABC के लिए मैंने यूज कर लिया, तो यहाँ पर आप देखिए tan 30, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पर AB। ठीक है, AB लंब है इसका। ठीक है, और आधार कितना है BC, AB अपॉन BC। क्लियर। तो tan 30 का मान यहाँ पर होता है 1/√3, 1/√3 होता है, बराबर AB का मान हमें निकालना है, तो AB का मान हमें निकालना है अपॉन BC। BC का मान दिया गया 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर दिया है, तो यहाँ से AB का मान जब हम निकालेंगे तो AB बराबर हो जाएगा, ये जो √3 है वो नीचे चला जाएगा, यानी 30/√3 यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, ये AB बराबर हो जाएगा 30/√3। क्लियर, ये AB की डिस्टेंस आ गई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई। अब हमें इस पेड़ का टूटा हुआ भाग निकालना पड़ेगा, ये वाला पेड़ का टूटा हुआ भाग। पेड़ का टूटा हुआ भाग निकालने के लिए हम cos को यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे cos 30 डिग्री बराबर, क्योंकि cos 30 डिग्री बराबर होता है आधार बटे कांड। क्या होता है आधार बटे कांड, आधार है 30 और कांड इसका कितना है, पेड़ का टूटा हुआ भाग। पेड़ का टूटा हुआ भाग यहाँ पर लिख सकते हैं टूटा हुआ भाग, देखो मैं लिख दे रहा हूँ टूटा हुआ भाग। ठीक है, मैंने वैसे ही लिख दिया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। cos 30, ठीक है, cos 30 को निकालने के लिए आप बताओ कितना होगा। देखो cos को 30 को निकालने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं साइन, यहाँ लिखते हैं cos। ठीक है, यहाँ लिख लो cos, तो यहाँ पर 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, और फिर आपके लिए होता है 45 का, फिर 60 का और 90 का। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। इसका 0 होता है, इसका 1/2 होता है, इसका 1/√2 होता है, √3/2 होता है, और यहाँ पर 90 1 होता है। 1 इधर ले आओ यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ ले आओ यहाँ आ जाएगा, 1/√2 कहीं नहीं जाता है, √3/2 यहाँ आ जाएगा, और 1/2 यहाँ पर ये वाला देखो 1/2 ये है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसका मान तो 0 हो चुका है। ये ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, इनका मान याद रखना पड़ेगा। अब बताओ cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं √3/2 बराबर 30 बटे में टूटा हुआ भाग। ठीक है, टूटा हुआ भाग, पेड़ का जो टूटा हुआ भाग है वो हमने लिख दिया टूटा हुआ भाग। यहाँ पर इसको निकालेंगे टूटा हुआ भाग को, यहाँ पे लिखेंगे टूटा हुआ भाग। टूटा हुआ भाग निकालेंगे तो बताओ इसके साथ √3 आ रहा है, नीचे चला जाएगा, 30 दूना ये हो जाएगा, 30 दूना कितना 60, 30 दूना 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो √3 यहाँ पर नीचे आ गया। क्लियर है, √3 नीचे आ गया। अब क्या करना है, ये जो टूटा हुआ भाग है और ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये वाली AB, इनको जोड़ देंगे तो टोटल हमारा यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा आप बताइए, 30/√3 और प्लस ये वाला जोड़ दीजिए 60/√3। ठीक है, √3, तो √3 तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 60, यहाँ पर लिख लो 30 + 60, यानी ये हो जाएगा 90 और बटे में √3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।